वेलकम। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन का नेक्स्ट चैप्टर मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या है? तो मॉड्यूल्स इज अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ कोड। हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस लिखते हैं। वो मल्टीपल फंक्शंस को एक ही प्रोग्राम के अंदर, एक ही फाइल के अंदर हम लिखेंगे और उसको हम रीयूज करने के लिए अगले अगले दूसरे प्रोग्राम में इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। उस कंसेप्ट को बोलते हैं मॉड्यूल। जैसे कि हमने जावा में पढ़ा था पैकेजेस कंसेप्ट, राइट? या सी शार्प में पढ़ा था नेम स्पेस कंसेप्ट। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे बोलते हैं मॉड्यूल्स। तो हम थोड़ा थ्योरेटिकली देखेंगे बुक में और हम उसके लिए प्रैक्टिकल करके देखेंगे। So a module allows you to logically organize your Python code. Grouping related code into a module makes the code easier to understand and use. तो क्या करते हैं हम? ग्रुपिंग करने से हमें फायदा क्या होता है? ग्रुपिंग करने से हमें फायदा होता है कि हमें क्या होता है, हमारा वो इजी टू मेंटेन हो जाता है, अंडरस्टैंड करने के लिए इजी होता है और हम उसको यूज भी अच्छे से कर सकते हैं। So a model is a Python object which arbitrarily named attribute that you can bind and reference. तो ये क्या बोल रहे हैं? इट इज एन ऑब्जेक्ट, पाइथन का ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे आगे जाके थ्योरेटिकली। सिंपली अ मॉडल इज अ फाइल कंसिस्टिंग ऑफ अ पाइथन कोड। तो मॉडल में क्या होता है? ये एक फाइल है जिसमें हम पाइथन कोड लिखेंगे। मॉडल कैन डिफाइन फंक्शंस, क्लासेस एंड वेरिएबल्स। तो मॉडल के अंदर हम क्या कर सकते हैं? फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लासेस भी डिफाइन कर सकते हैं एंड वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। A model can also include runnable code. तो ये रनेबल कोड भी एक बना के रख सकता है, मींस एग्जीक्यूटेबल कोड। एग्जांपल क्या है देखिए, हम पाइथन कोड फॉर मॉडल नेम्ड a name normally resides in a file name नेम दिया है named a name dot py. here is an example. तो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम बोलता हूँ मैं नेम्ड मॉड्यूल डॉट पी वाई। हमने एक ऐसा एक मॉडल बना दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिफाइन करेंगे फंक्शन, उसका नाम रहेगा प्रिंट करके। क्या करता है, प्रिंट फंक्शन करके हमने एक लिख दिया। ये क्या कर रहा है, नेम एज अ पैरामीटर लिख रहा है और इसको हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे वेलकम, वेलकम सॉरी वेलकम, वेलकम प्लस नेम। तो हमने इसको डिफाइन करके रख दिया और इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। हो गया अपना ये एक प्रोग्राम, एक मॉडल तैयार हो गया। इसके अंदर हम जितने फंक्शंस लिखने उतने फंक्शन लिख सकते हैं और ये रिटर्न भी कर रहा है ब्लैंक, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अब मुझे क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, और एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसको हम कर सकते हैं क्या, ट्रायल हम बनाएंगे, ट्रायल डॉट पी वाई। इसके अंदर मुझे क्या करना है, अभी ये फंक्शन यूज करना है, प्रिंट फंक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंपोर्ट करेंगे जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है। हम इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे बोल सकते हैं इंपोर्ट नेम्ड मॉडल। तो यहाँ पे देखिए ये नेम्ड मॉडल इंपोर्ट हो गया, इसको ऐड कर दे। अब मुझे क्या करना है, वो फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को हम प्रिंट अंडरस्कोर कर सकते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर एफईएन। तो वो अपना जो नेम्ड मॉडल देखो डॉट आ गया, नेम्ड मॉडल डॉट प्रिंट है, प्रिंट फंक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, ये मॉडल का नाम, उसके अंदर का ये फंक्शन कॉल करो, इसको भेजेंगे मैं मेरा नाम भेजता हूँ। तो ये आउटपुट क्या करेगा, वेलकम, ये नेम जाएगा उसको पैरामीटर और ये फिर प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने वेलकम अभिजीत, ये प्रिंट हो गया। तो हमें एक्सेस करना कैसा है, हमने इंपोर्ट कर दिया मॉडल को और अगर हमें कॉल करना है तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट डॉट प्रिंट फंक्शन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने नेम्ड मॉडल डॉट प्रिंट फंक्शन कर दिया, वो हो गया, राइट? तो हमें मॉडल जब भी एक्सेस करना है तो मॉडल का नाम डॉट फंक्शन करना है। लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे तो कभी कभी हमें क्या होता है, ये इंडिविजुअल फंक्शन का नाम कैसे करेंगे हम, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, मॉडल का नाम और फंक्शन का नाम। हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, इंपोर्ट प्रिंट फंक्शन, प्रिंट एफओएन फ्रॉम, राइट? क्या हो गया, इंपोर्ट फ्रॉम, गलत हो गया थोड़ा सा, फ्रॉम नेम्ड मॉड्यूल इंपोर्ट प्रिंट फंक्शन। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। देखिए हम क्या कर सकते हैं, नेम्ड मॉडल से लेके इंपोर्ट करो फंक्शन को और हम इसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं अभी प्रिंट फंक्शन अभी। तो ये देखिए आउटपुट क्या हो जाएगा, अब हमें मॉडल का नाम की यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। यस, सिंपल। आपको ये आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, मॉडल का नाम से भी यूज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो ये क्या कर रहा है, देखिए फ्रॉम कर रहा है। अब हमारे पास क्या समझ लीजिए, यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, df ग्रीट
FUL हम एक ऐसे ग्रिड करके करेंगे। यहाँ पे हम इसको फिर से इसको भी नेम भेजेंगे और यहाँ पे एक प्रिंट करेगा यू आर ऑसम, यू आर ऑसम स्पेस नेम, हम इसको नेम प्रिंट करेंगे। तो हमने दो फंक्शन लिख दिए। अब समझ लीजिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसको करना है। तो यहाँ पे मैं ग्रिड फंक्शन कॉल कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे देखिए ग्रिड फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। क्यों 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 हो गया? यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। मैं बिना इंपोर्ट के उसको कॉल करना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा देखिए, अब ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट डिफाइंड। अगर मुझे इसको यूज करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन पे या उसी लाइन पे, राइट? अब जाके ये वर्क हो जाएगा। देखिए ऑसम, अब दीजिए आ गया। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल इंपोर्ट करके ले सकते हैं, ये भी वर्क होता है। अब हमें कितने ऐसे, हमारे समझ लीजिए हमारे मॉडल के अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, कुछ हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार कर सकते हैं। स्टार मीन्स और इंपोर्ट स्टार, हो गया, सारे फंक्शंस इंपोर्ट हो गए। और इसको अब हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना रन हो रहा है। तो वैसे हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, सिंगल या